पार्टी के संविधान के अनुसार पार्टी के 19 स्तरों में से प्रथम 5 स्तरों को एक्शन स्तर या एक्शन लेवल कहा जाता है। ये स्तर होते हैं बूथ, गांव, वार्ड, सेक्टर, सर्किल और ब्लॉक। बूथ कमेटी को फर्स्ट एक्शन लेवल कमेटी कहते हैं। गांव की कमेटी को सेकंड एक्शन लेवल कमेटी कहा जाता है। सेक्टर कमेटी को थर्ड एक्शन लेवल कमेटी कहा जाता है और सर्किल कमेटी को फोर्थ एक्शन लेवल कमेटी कहा जाता है। सर्किल कमेटी के ऊपर बनने वाली ब्लॉक कमेटी को फिफ्थ एक्शन लेवल कमेटी कहा जाता है। पार्टी की बूथ कमेटी का गठन करने में पार्टी की ब्लॉक कमेटी मदद करती है। बूथ कमेटी का गठन मतदान केंद्र के क्षेत्र में मौजूद पार्टी के प्राइमरी मेंबर करते हैं। मतदान केंद्रों को ही वोट केंद्र भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इस जगह को पोलिंग सेंटर कहा जाता है। लेकिन जहां वोट पड़ती है उस जगह को आम जनता की भाषा में बूथ कहा जाता है। बूथ कमेटी के गठन के लिए सबसे पहले प्राइमरी मेंबरों की सूची तैयार की जाती है। इस सूची के प्राइमरी मेंबर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। प्राइमरी मेंबरों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को डेलीगेट कहा जाता है। यह चुनाव पार्टी के संविधान में दिए नियमों के अनुसार होता है। मतदान केंद्र के क्षेत्र में मौजूद पार्टी के 5 प्राइमरी मेंबरों द्वारा एक प्रतिनिधि चुना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि 10 प्राइमरी मेंबरों द्वारा 2 प्रतिनिधि चुने जाएंगे और 20 प्राइमरी मेंबरों द्वारा 4 प्रतिनिधि चुने जाएंगे। इसलिए पार्टी की बूथ कमेटी का गठन केवल ऐसे ही गांव या वार्ड में किया जा सकता है जहां पर पार्टी के कम से कम 100 प्राइमरी मेंबर हों। इन 100 प्राइमरी मेंबरों द्वारा 20 प्रतिनिधि यानी 20 डेलीगेट चुने जा सकते हैं। इन प्रतिनिधियों को बूथ की साधारण सभा का सदस्य कहा जाता है, यानी इन्हीं प्रतिनिधियों से बूथ की साधारण सभा बनती है। बूथ की साधारण सभा के इन्हीं सदस्यों में से बूथ कमेटी के पदाधिकारियों का नामांकन और चुनाव होता है। जैसे देश में संसद और सरकार होती है, उसी प्रकार बूथ में पार्टी की साधारण सभा और बूथ कमेटी होती है। पार्टी की साधारण सभा बूथ की संसद की तरह काम करती है और पार्टी की बूथ कमेटी बूथ की सरकार की तरह काम करती है। बूथ से लेकर ब्लॉक तक सभी एक्शन कमेटियों में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 15 पदाधिकारी होते हैं। इन कमेटियों में एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अध्यक्ष द्वारा 2 उपाध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद कमेटी में एक महासचिव, एक सचिव और एक कोषाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। बाकी 9 पदाधिकारी बूथ कमेटी के सदस्य कहे जाते हैं। बूथ कमेटी के यह सभी 9 सदस्य बूथ कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करते हैं। बूथ कमेटी के इन 9 पदाधिकारियों में एक सदस्यता प्रभारी, एक वितरक, एक सूचना अधिकारी, एक पुरुष नायक, एक महिला नेत्री, एक पंच, एक स्टोर इंचार्ज, एक प्रचार प्रभारी और एक सुरक्षा प्रभारी होते हैं। जिन मतदान केंद्रों पर पार्टी के 100 से कम प्राइमरी मेंबर हैं, वहां बूथ कमेटी नहीं बन सकती। वहां ब्लॉक कमेटी द्वारा केवल बूथ इंचार्ज की नियुक्ति होगी। यदि गांव या वार्ड की कमेटी मौजूद है, तब बूथ इंचार्ज की नियुक्ति गांव या वार्ड की कमेटी का अध्यक्ष करेगा। बूथ कमेटियों के प्रतिनिधियों से ही बूथ के ऊपर गांव कमेटी या वार्ड कमेटी का गठन होता है। इसके लिए बूथ कमेटी न्यूनतम 2 प्रतिनिधि चुनकर अपने गांव या वार्ड को भेजती है। बूथों से जाने वाले यही प्रतिनिधि गांव की साधारण सभा का गठन करते हैं। बूथों से जाने वाले यही प्रतिनिधि गांव की या वार्ड की साधारण सभा के सदस्य कहे जाते हैं। बूथ कमेटी 4 लोकसभा क्षेत्रों की साझा कमेटी का गठन करने के लिए भी एक प्रतिनिधि चुनती है। यही प्रतिनिधि 4 लोकसभा क्षेत्रों की साधारण सभा के सदस्य कह जाते हैं। बाद में यही 4 लोकसभा की कमेटी पार्टी के वैश्विक मामलों की कमेटी का गठन करती है। वैश्विक मामलों की कमेटी को ग्लोबल कमेटी भी कहा जाता है।
इसी कमेटी को पार्टी की भाषा में राष्ट्रीय कमेटी या नेशनल कमेटी भी कहा जाता है। यह पार्टी की सर्वोच्च शासकीय कमेटी होती है। इस सर्वोच्च कमेटी का गठन बूथ कमेटियों द्वारा किया जाता है, जिससे केंद्रीकरण का फायदा बूथ कमेटियों और परिवारों के एक एक सदस्य तक पहुंचे और जिससे प्रत्येक व्यक्ति का विकास करना संभव हो सके। बूथ कमेटियां या वोट केंद्रों की कमेटियां मिलकर ग्राम या वार्ड कमेटियों का गठन करती हैं। ग्राम या वार्ड कमेटियों का गठन वोट केंद्रों की कमेटियों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। बूथ कमेटी की तरह ही ग्राम या वार्ड कमेटी में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 15 पदाधिकारी होते हैं। गांव या वार्ड की कमेटी पार्टी के सेक्टर कमेटी का चुनाव करने के लिए कम से कम 2 प्रतिनिधियों को चुनती है। गांव या वार्ड की कमेटी 3 लोकसभा की संयुक्त कमेटी का गठन करने के लिए भी एक प्रतिनिधि चुनती है। आगे चलकर 3 लोकसभाओं की यही संयुक्त कमेटियां मिलकर आधे संसार के विषयों को देखने वाली प्रराष्ट्रीय कमेटी यानी हेमिनेशन कमेटी का गठन करते हैं। गांव या वार्ड में मौजूद परिवारों का आर्थिक विकास करना प्रराष्ट्रीय कमेटी का ही काम होता है। वीपीआई के संविधान के अनुसार सेक्टर उस इलाके को कहा जाता है जिसमें कम से कम 4,000 और अधिक से अधिक 8,000 वोटर रहते हों। आसपास के 4 से लेकर 8 गांवों के साझे क्षेत्र को सेक्टर या पंचायत कहा जाता है। असम में इसे ग्राम पंचायत कहा जाता है। देश के अन्य भागों में इस क्षेत्र को न्याय पंचायत कहा जाता है। सेक्टर कमेटियों का गठन गांव या वार्ड कमेटी के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। गांव कमेटी की तरह ही सेक्टर कमेटी में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 15 पदाधिकारी होते हैं। पार्टी की सेक्टर कमेटी अपने ऊपर की सर्किल कमेटी का चुनाव करने के लिए कम से कम 2 प्रतिनिधियों को चुनती है। इन प्रतिनिधियों को डेलीगेट कहा जाता है। सेक्टर कमेटी 2 लोकसभा की संयुक्त कमेटियों का गठन करने के लिए भी एक प्रतिनिधि चुनती है, क्योंकि गांवों यानी वार्डों का विकास करना इन्हीं 2 लोकसभाओं की संयुक्त कमेटी का काम होता है। आगे चलकर दोनों लोकसभाओं की यही संयुक्त कमेटियां ही पार्टी के दक्षिण एशियाई मामलों की कमेटी का गठन करती हैं। पार्टी के संविधान में ऐसा प्रावधान इसलिए है जिससे कि पार्टी की दक्षिण एशियाई मामलों की ताकतवर कमेटी की लगाम सेक्टर कमेटियों के हाथ में रहे और पार्टी में ऊपर वाली शक्तिशाली कमेटियों की ताकत गांवों और मोहल्लों के आर्थिक विकास में लगे। जितने गांवों में ब्लॉक के 1/4 वोटर निवास करते हैं, उन सभी गांवों के साझे क्षेत्र को पार्टी की भाषा में सर्किल क्षेत्र कहा जाता है। पूरे ब्लॉक के क्षेत्र को 4 भागों में बांटा जाता है। पूर्वी क्षेत्र को पूर्वी सर्किल कहा जाता है। पश्चिमी क्षेत्र को पश्चिमी सर्किल कहा जाता है। ब्लॉक के उत्तरी क्षेत्र को उत्तरी सर्कल और दक्षिणी क्षेत्र को दक्षिणी सर्किल कहा जाता है। इन चारों सर्कलों को अंग्रेजी में ईस्ट सर्कल, वेस्ट सर्कल, नॉर्थ सर्कल और साउथ सर्कल कहते हैं। सर्किल कमेटियों का गठन सर्किल के क्षेत्र में आने वाले सभी सेक्टरों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। इसलिए गांव और सेक्टर कमेटी की तरह ही सर्किल कमेटी में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 15 पदाधिकारी होते हैं। पार्टी की सर्किल कमेटी अपने ऊपर की ब्लॉक कमेटी का चुनाव करने के लिए कम से कम 2 प्रतिनिधियों को चुनती है। इन प्रतिनिधियों को डेलीगेट कहा जाता है। सर्किल कमेटी अपने क्षेत्र के लोकसभा की कमेटी का गठन करने के लिए भी एक प्रतिनिधि चुनती है, क्योंकि सेक्टरों का विकास करना लोकसभा की कमेटी का काम होता है। आगे चलकर लोकसभा की यही कमेटियां मिलकर पार्टी की अखिल भारतीय कमेटी का गठन करती है। पार्टी के संविधान में ऐसा प्रावधान इसलिए है जिससे कि पार्टी की अखिल भारतीय कमेटी की लगाम सर्किल कमेटियों के हाथ में रहे और जिससे पार्टी की अखिल भारतीय कमेटी जैसी ताकतवर कमेटी की ताकत सर्किलों के आर्थिक विकास में लगे। क्षेत्रीय विकास करने के लिए सरकार ने जनपदों को कई हिस्सों में बांटा है।
इन हिस्सों को ब्लॉक या डेवलपमेंटल ब्लॉक कहा जाता है। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के संविधान में ब्लॉक स्तर पर पार्टी की एक इकाई का गठन किया जाता है। ब्लॉक कमेटियों का गठन ब्लॉक क्षेत्र में आने वाले चारों सर्किलों के और जनपद कमेटी के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। सेक्टर और सर्किल कमेटी की तरह ही ब्लॉक कमेटी में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 15 पदाधिकारी होते हैं। ब्लॉक कमेटी जिला कमेटी और क्षेत्रीय कमेटी की सहायता करने के लिए बनाई जाती है। चूंकि ब्लॉक कमेटी का काम जिला कमेटी की सहायता करना होता है, इसीलिए ब्लॉक कमेटी का गठन करने के लिए जिला कमेटी अपने 2 प्रतिनिधियों को ब्लॉक कमेटी में भेजती है। पार्टी की ब्लॉक कमेटी भी अपने ऊपर की जिला कमेटी का चुनाव करने के लिए कम से कम 2 प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है। इन प्रतिनिधियों को डेलीगेट कहा जाता है। चूंकि रीजनल कमेटी सीधे केंद्रीय कमेटी के अधीन काम करती है, इसलिए ब्लॉक कमेटी और जिला कमेटी का सीधा संबंध केंद्रीय कमेटी से होता है। इन अर्थों में ब्लॉक कमेटी पार्टी संगठन में एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी होती है। ब्लॉक कमेटी अपने क्षेत्र के विधानसभा की कमेटी का गठन करने के लिए भी 2 प्रतिनिधि चुनती है, क्योंकि ब्लॉकों का विकास करना प्रदेश कमेटी का काम होता है। आगे चलकर विधानसभा की यही कमेटियां मिलकर पार्टी की प्रदेश कमेटी का गठन करती है। यानी पार्टी की प्रदेश कमेटी का गठन करने में ब्लॉक कमेटियों की भूमिका होती है। ब्लॉक कमेटी अपने क्षेत्र में पार्टी की केंद्रीय कमेटी के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करती है। केंद्रीय कमेटी यह निर्देश क्षेत्रीय कमेटी और जिला कमेटी के माध्यम से जारी करती है।